वीडियो शुरू होने से पहले सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, वरना रात को सपने में मैं ही आ जाऊंगा। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। हवेली के एक शांत कोने में अचानक एक रहस्यमयी नीला पोर्टल खुल गया। उसके अंदर से कंकाल, राक्षस और कई डरावने जीव बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो नरक का द्वार खुल गया हो और शैतानी ताकतें इस दुनिया में प्रवेश कर रही हों। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद काले कपड़ों वाला योद्धा चौंक गया। उसने तुरंत दीवार पर टंगा अपना धनुष और तीरों का तरकश उठाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धत तेरे की, क्या यह सब यांग चेन की करतूत है? उसने गुस्से में कहा। अगले ही पल उसने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और तेजी से बढ़ते हुए जिंदा कंकालों पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ से राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ये तो बहुत ज्यादा है, उसने हाँफते हुए कहा। तभी अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी। हाई टियर डिवाइन आर्ट, लाइट ऑफ सेक्रेट जजमेंट। पवित्र प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल गया। जैसे ही वह रोशनी कंकालों और राक्षसों पर पड़ी, वे दर्द से तड़पने लगे। उनकी शक्ति तेजी से कमजोर होने लगी और देखते ही देखते वे टूटकर बिखर गए। जब रोशनी शांत हुई, तब धूल के बीच एक सुनहरे बालों वाली महिला योद्धा दिखाई दी। उसने नीले रंग की सैन्य पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके आगमन के साथ ही बचे हुए सभी कंकाल जमीन पर टूटकर गिर पड़े। महिला ने शांत स्वर में कहा, कितने दयनीय हैं ये तो सिर्फ साधारण अनडेड जीव हैं। उसे देखकर काले वस्त्रों वाला योद्धा राहत की सांस लेने लगा। महिला मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, यह नेदर रिवर का एक अस्थायी पोर्टल है। कुछ समय बाद यह अपने आप बंद हो जाएगा। दोनों ने पोर्टल की ओर देखा। नीला भंवर धीरे धीरे छोटा होने लगा और कुछ ही क्षणों में गायब होने की कगार पर पहुंच गया। यांग परिवार का एक घमंडी युवक सेंटेस के सामने मुस्कुराते हुए आया और बोला, फू, उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जैसा कि सेंटेस से उम्मीद थी, आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन अगले ही पल वह अपनी असली मंशा पर आ गया। तो क्या आपने मुझसे शादी करने के बारे में कुछ सोचा? ये कहते हुए उसने सेंटेस के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सेंटेस का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह एक कदम पीछे हटी और उसका हाथ झटक दिया। जॉब चेंज टेम्पल, भले ही तुम्हारे यांग परिवार के साथ सहयोग कर रहा हो, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा मत समझो। युवक का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, जब मैं उस कमीने को हरा दूंगा, तब मंदिर के बुजुर्ग भी हमारी शादी का समर्थन करेंगे। उधर कहानी का रुख एक और खतरनाक स्थान की ओर मुड़ गया। डंगोनन, डेजर्ट ऑफ डेथ। ये एक भयानक रेगिस्तान था जहां अनगिनत राक्षस और जादुई जीव रहते थे। इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शासक था लेवल 65 डेथ किंग अनुबिस। सदियों पुरानी नींद से जागते ही उसने अपना सुनहरा राजदंड उठाया और गरज कर कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरी नींद में खलल डालने की? उसके सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई, जबकि चारों ओर उसकी विशाल कंकाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके विरोधी भी कमजोर नहीं थे। भेड़िया चेहरे वाले योद्धाओं की एक विशाल सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी और पूरा रेगिस्तान युद्ध भूमि में बदल गया। युद्ध के केंद्र में एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर खड़ा था। उसने अनुबिस की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नीदर किंग के उपकरणों की रक्षा करने वाले बॉस से यही उम्मीद थी, लेकिन मेरे सैनिक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके साथ ही उसने अपनी विशेष कला सक्रिय कर दी, स्किल एम्प्लीफाई, अनडेड एनहांसमेंट। नीदर किंग सेट के प्रभाव से उसकी सभी डार्क एट्रीब्यूट सेनाओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल सशक्त कंकाल सैनिक भेड़िया राक्षसों की सेना पर टूट पड़े। पूरा रेगिस्तान तलवारों की टकराहट, युद्ध की गर्जना और उड़ती हुई धूल से भर गया। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से भिड़ गईं और धरती तक कांप तले दुश्मनों को कुचल दिया था। यह देखकर प्राचीन मिस्र का शक्तिशाली देवता अनुबिस हैरान रह गया। वह गुस्से और अचरज से अपनी सेना को पीछे हटते हुए देख रहा था। क्या मेरी डेथ किंग्स की सेना को वास्तव में पीछे धकेला जा रहा है? इंसान की इस ताकत को देखकर अनुबिस का पारा चढ़ गया। वह अपने सामने खड़े उस मॉर्टल इंसान को घूरते हुए बोला, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो नीच इंसान, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। अगले ही पल अनुबिस ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसकी दिव्य शक्ति पूरे रेगिस्तान में फैल गई। हवा कांप उठी, धरती हिलने लगी और उसके हाथों में एक सुनहरी चमकती हुई दिव्य तराजू प्रकट हो गई। स्केल्स ऑफ द गॉड्स। लंबी कद काठी और नीली आंखों वाले रहस्यमयी जादूगर के सामने तराजू लहराते हुए अनुबिस गरजा, तुम नश्वर,
जिसने मेरी नींद में खलल डालने का दुस्साहस किया है। अब देवताओं के न्याय का सामना करो। दिव्य शक्ति का वार इतना भयंकर था कि वह इंसान दर्द से कराह उठा। उसने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया और घुटनों के बल रेगिस्तान की रेत पर गिर पड़ा। अनूबिस के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अब तुम्हारा दिल पहले से ही मेरे हाथों में है। इसके बाद अनूबिस ने तराजू के एक पलड़े पर उस इंसान का दिल और दूसरे पलड़े पर एक पवित्र पंख रख दिया। कुछ क्षणों तक दोनों पलड़े स्थिर रहे। फिर अचानक दिल वाला पलड़ा भारी होकर नीचे झुक गया। यह देखते ही अनूबिस की आंखों में खतरनाक चमक दौड़ गई। जब तराजू झुकती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ गरजा, मरो पापी। अगले ही पल देवताओं के न्याय की आग भड़क उठी। एक भयंकर विस्फोट ने पूरे रेगिस्तान को हिला दिया। दर्द से तड़पता हुआ वह जादूगर जोर से चीख उठा, आए हैं, मेरा दिल। देवताओं के इस भयानक न्याय के सामने उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर अनूबिस गुस्से से तिलमिला उठा। उसे अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। उसने कड़कती आवाज में कहा, मैं अंधेरे और मौत का देवता हूं। एक इंस्टेंट किल हमला मुझ पर कैसे असर कर सकता है? लेकिन तभी जादूगर के चारों ओर एक गहरा बैंगनी ऑरा चमकने लगा। उस रहस्यमयी शक्ति ने उसे सभी इंस्टेंट किल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया था। यह देखकर अनूबिस की आंखें फैल गईं। अगले ही पल जादूगर हवा में तैरने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और जमीन अचानक फटने लगी। धरती के भीतर से स्केलेटन्स की एक खूंखार सेना बाहर निकल आई। हजारों कंकाल योद्धा उसके पीछे खड़े हो गए। जादूगर मुस्कुराया और अनूबिस को चुनौती देते हुए बोला, चाहे तुम कोई देवता ही क्यों ना हो, तुम भी अपवाद नहीं हो। अनूबिस पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से जादूगर को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, असंभव, ये तो सिर्फ एक इंसान है। फिर इसके पास अंधेरे का इतना शक्तिशाली ऑरा कैसे हो सकता है? क्या यह खेल अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था? जादूगर ने अपनी साथी की तरफ देखा और शांत स्वर में आदेश दिया, डार्क नाइट, इसे अपने आखिरी वार से खत्म करो। नीले और बैंगनी लिबास में सजी डार्क नाइट आगे बढ़ी। उसने अपना हथियार संभालते हुए सिर झुकाया। जैसा आपका आदेश मेरे आका। अगले ही पल उसके हाथों में विनाशकारी ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। एक विशाल एनर्जी बॉल धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसमें से निकलती शक्ति इतनी भयानक थी कि अनयूबिस तक डर के मारे कांप उठा। डार्क नाइट हवा में उछली और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाई, एक दोयम दर्जे के छोटे देवता, धूल में मिल जाओ। और अगले ही पल उसने वह एनर्जी बॉल सीधे अनूबिस के सीने पर दे मारा। एक भयानक विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। अनूबिस दर्द से चीख उठा। धुएं और ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी सिस्टम की जादुई स्क्रीन चमक उठी। लॉर्ड अनबस पराजित हुआ। 64,000 EXP प्राप्त हुए। लेवल बढ़कर 35 हो गया। रेत के बीच एक सुनहरी जादुई चेन चमक रही थी। वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह अंडरवर्ल्ड गॉड्स नेकलेस नाम का एक एपिक आइटम था। जादूगर ने उसे हवा में उठाया और ध्यान से देखा। इस नेकलेस में अद्भुत शक्तियां थीं। यह जादू की शक्ति बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रकार के रिस्ट्रेंट्स और ब्लीडिंग इफेक्ट से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। जादूगर के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने नेकलेस पहन लिया और आगे बढ़ते हुए कहा, अब मुझे अंडरवर्ल्ड गॉड की दूसरी चीज भी मिल गई है। वह और डार्क नाइट आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे से एक कमजोर और हांफती हुई आवाज सुनाई दी, रुको इंसान। दोनों तुरंत रुक गए। नेक्रीमेंसर की अदम्य शक्ति को देखकर अनूबिस गहरे प्रभाव में था। उसने सम्मान से झुकते हुए कहा, तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से कहीं परे है। मैंने तुम्हारी इस शक्ति को स्वीकार करने का फैसला किया है। यह सुनकर जादूगर ने हल्के आश्चर्य से भौहें उठाईं। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? अनूबिस बिना किसी संकोच के एक घुटने पर बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, यदि तुम मुझे ठुकराओगे नहीं तो मैं तुम्हें अपना स्वामी मानकर तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण एक जादुई संदेश चमक उठा, स्किल अक्वायर्ड, समन डेथ गॉड अनूबिस। जादूगर के पीछे खड़ी उसकी नीली समन यह दृश्य देखकर पूरी तरह दंग रह गई। एक देवता का किसी इंसान के आगे घुटने टेकना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस अप्रत्याशित जीत से जादूगर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ जादुई रत्न उठाया और मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अतिरिक्त बोनस मिलेगा। खैर, इससे मुझे एक और ट्रम्प कार्ड मिल गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
उसके पीछे गहरा नीला जादुई चक्र घूम रहा था और रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। चलते हुए उसने अपना अगला लक्ष्य तय किया। अब नेटर गॉड सेट के 3 और टुकड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब मैं उन सभी को हासिल कर लूंगा तो ये यांग फैमिली और जॉब चेंज टेम्पल से मुकाबला करने के लिए काफी होगा। कुछ देर बाद वह डंजियन के एग्जिट गेट के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, शू, हवा को चीरते हुए 2 शक्तिशाली तीर उसकी तरफ बढ़े। ए रैंक, बैटल स्किल, गैल बर्स्ट एरो। अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ। बैंगनी और काली ऊर्जा का विशाल गुब्बार चारों तरफ फैल गया। दूर पहाड़ी पर खड़े हमलावरों में से एक तीरंदाज खुशी से चिल्लाया, हा हा हा, हमने उसे दबोच लिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम डंजियन एग्जिट पर घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ खड़ी सख्त मिजाज वाली सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी ने उसे तुरंत टोक दिया। अभी जश्न मत मनाओ, हमने अभी तक उसके मरने की पुष्टि नहीं की है। कुछ क्षण बाद धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और तभी तीरंदाज के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने कोई लाश नहीं थी। जादूगर पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। वह बादलों और धुएं के बीच से उन्हें ठंडी नजरों से देख रहा था। तीरंदाज के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। जादूगर की आंखों में ठंडा उपहास झलक रहा था। उसने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। यांग वंचुन, छाती ठोककर सामने आने के बजाय परछाइयों में छिपकर हमला करना ही तुम्हारी औकात है, क्यों? यह सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जादूगर ने बिना समय गंवाए अपनी गॉड टीयर समन को आगे कर दिया। नीली दिव्य आभा से घिरी वह समन जैसे ही प्रकट हुई, आसपास की हवा तक भारी हो गई। उसकी भयानक शक्ति महसूस करते ही जादूगर ने तंज कसते हुए कहा, क्या यांग फैमिली सचमुच मेरे हाथों अपनी जान गंवाने के लिए इतना उत्सुक है? गॉड टीयर समन को देखते ही यांग वंचुन के पसीने छूट गए। उसकी आवाज कांपने लगी, आह, यह आ गया। पौराणिक गॉड टीयर समन। लेकिन उनकी योजना अब भी खत्म नहीं हुई थी। सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेलियों के बीच एक दुर्लभ और चमकता हुआ पीला रत्न निकाला। अचानक एक सिस्टम संदेश चमका, रेयर आइटम कंज्यूमर्ड, सेलेस्टियल स्टोन गुणा 1। महिला की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, लेकिन हमने भी इस मुकाबले के लिए अपना ट्रम्प कार्ड तैयार कर रखा है। अचानक धरती जोर से कांप उठी। जमीन पर एक विशाल चमकदार पेंटाग्राम उभर आया। उसमें से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही थी। महिला ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, आर्केंगेल चरब, प्रकट हो। गर्जना के साथ पेंटाग्राम और भी चमकने लगा। स्वर्गीय ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। अब मैदान पूरी तरह तैयार था। पेट्रिशा नाम की एक सेंटेस अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ भाला थामा और गर्व से कहा, एक सेंटेस के रूप में मेरे पास केवल 3 सेलेस्टियल स्टोन्स हैं। उनमें से एक का उपयोग तुम पर करना तुम्हें खुद को सम्मानित महसूस कराना चाहिए। अगले ही पल आसमान एक तेज दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। बादल फट गए और स्वर्गीय ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। उस चमक के बीच सुनहरे पंखों और जलती हुई पीली आंखों वाला एक विशाल आर्केंजेल प्रकट हुआ। वह चेरब था। उसकी मौजूदगी मात्र से हवा भारी हो गई। उसकी शक्ति किसी साधारण देवदूत की नहीं थी। वह लेवल 70 के योद्धाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। पैट्रिसिया उसके विशाल पंखों के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर जीत का पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सफेद बालों वाला रहस्यमयी जादूगर और उसकी नीली शक्तियों वाली साथी खड़े थे। जादूगर ने चेरब को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि इंस्टेंट डेथ इस महादूत पर काम नहीं करेगा। फिर उसने अपनी साथी की तरफ देखा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकती हो? लड़की ने अपने हाथों में नीली जादुई आग समेटते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। कुछ पल के लिए उसकी निगाहें चेरब पर टिक गईं। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। उसने अपना जादुई भाला निकाला और गर्व से कहा, लेकिन यह फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से चेरब की तरफ लपकी। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मैं तुम्हें 3 मिनट के भीतर खत्म कर दूंगी। उसी समय पैट्रिसिया के एक साथी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सफेद बालों वाले जादूगर की ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास दूसरा गॉड टीयर समन नहीं है ना? उसने पैट्रिशिया की तरफ देखते हुए कहा, पैट्रिशिया, इस कचरे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। उन्हें पूरा यकीन था कि जादूगर अब अकेला पड़ चुका है। पैट्रिसिया भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी।
दुश्मन यह देखकर हैरान थे कि जादूगर अपने समन को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जादूगर के चेहरे पर एक गहरी और डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक उसके पैरों के नीचे एक विशाल नीला मैजिक सर्कल चमक उठा। उसके भीतर रहस्यमयी रून जगमगाने लगे। जादूगर ने उपहास भरे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास केवल एक ही गॉड टियर समन है? यह सुनते ही दुश्मनों के चेहरों का रंग उड़ गया। जादूगर ने अपनी आंखें उठाईं और कड़कती आवाज में आदेश दिया, प्रकट हो जाओ मेरे सेवक अनुबिस। जैसे ही ये शब्द गूंजे, मैजिक सर्कल से नीली लपटें भड़क उठीं। पूरे मैदान में पाताल की ऊर्जा फैल गई। अगले ही क्षण उन नीली लपटों के बीच से एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह था नेदर गॉड समन अनुबिस। सियार के सिर वाला वह विशालकाय देवता धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयावह चमक थी और उसकी उपस्थिति से धरती तक कांपने लगी। अन्यूबिस जादूगर के पीछे खड़ा हुआ और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उस दहाड़ की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। एक तरफ स्वर्ग का शक्तिशाली आर्कएंजल चेरब खड़ा था और दूसरी तरफ पाताल का भयावह देवता अनुबिस। दो दैवी शक्तियां आमने सामने थीं। असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला था। भाइयों, सच कहूं, एक छोटे क्रिएटर के लिए आपका सपोर्ट और व्यूज बहुत मायने रखते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने की नई मोटिवेशन देता है। ऐसी ही और जबरदस्त एनिमे मानवा कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।